हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है, कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना टर्म का मीनिंग क्या निकलेगा और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसका मीनिंग क्या है। हमने कवर किया था कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो वो किन किन केसेस में डिसॉल्व होगी। आज हम करेंगे कि जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी तो वो किन किन केसेस में डिसॉल्व होगी। विद सेक्शन करेंगे हम मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि क्या क्या मोड हैं जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा। दो केसेस में हो सकते हैं। एक तो है कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, जो पार्टनर्स है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कोई और रीज़न है जिस वजह से वो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड आता है हमारा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे तब डिसोल्यूशन होगा। तो दो केसेस हैं, जब कोर्ट ऑर्डर ना दे, जब कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, और सेकंड केस जब कोर्ट ऑर्डर दे। तो सबसे पहले आता है हमारा कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के अंदर, कि जब कोर्ट इंटरवेंट ना करे, जब कोर्ट कोई ऑर्डर ना दे तब कैसे फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि जब सभी के सभी पार्टनर्स एग्री हों, उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाए कि हमें फॉर्म डिसॉल्व करनी है तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और ये जो है हमारा पॉइंट, ये सेक्शन 40 के अंदर आता है कि जब सेक्शन 40 के अंदर सभी पार्टनर्स एग्री हैं फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो वो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंड आता है हमारा पॉइंट कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन आता है हमारा सेक्शन 41 के अंदर, बिल्कुल सीरीज वाइज सेक्शन है तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन 40 बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड सेक्शन 41 फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन मीन्स कि जब या तो सभी पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, या फिर इसमें सेकंड पॉइंट बनेगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन में कि जब हमारा बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए, मीन्स इलीगल हो जाए, तब भी फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो कंपल्सरी में दो केस बनेंगे, या तो इंसॉल्वेंट हो या हमारा जो बिज़नेस है वो इलीगल हो जाए, तब फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन आता है हमारे सेक्शन 40 के अंदर। उसके बाद आता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि जब किसी इवेंट की घटना हो जाए या कोई जब इवेंट घटित हो जाए, जैसे कि या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, वही बात है, या जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने अपना पार्टनरशिप बनाया था, जैसे कि मान के चलो कि हमने एक स्पेशल पर्पस के लिए अगर एक पार्टनरशिप बनाया था कि हमें जो है अपनी 1 लाख का ही प्रॉफिट अर्न करना है, और वो 1 लाख का प्रॉफिट हमारा अर्न हो चुका है, तो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा पार्टनरशिप करने का वो फुलफ़िल हो गया। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होगा तो वो पार्टनरशिप फॉर्म भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट जब इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पार्टनर, सेकंड पॉइंट जब हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाए, और थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कि जितने टाइम पीरियड के लिए हमने अपनी पार्टनरशिप को बनाया था वो पीरियड हमारा एक्सपायर हो जाए। जैसे कि हमने मान के चले थे कि हम 3 साल के लिए ही पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे और वो हमारा 3 इयर्स का पीरियड कंप्लीट हो गया, तो वो 3 इयर्स के पीरियड को कंप्लीट होते ही हम अपनी पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें 3 आते हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाए, या फिर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट वो से आता है हमारे सेक्शन 42 के अंदर, सेक्शन 42। उसके बाद लास्ट आता है हमारा बाय नोटिस, कि जब या तो पार्टनरशिप फॉर्म का ड्यूरेशन जब फिक्स नहीं है और जब कोई पार्टनर नोटिस देता है दूसरे पार्टनर्स को कि हम अपनी फॉर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं और सभी पार्टनर्स एग्री हैं, तो नोटिस के द्वारा भी फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। ये आता है हमारा सेक्शन 43 के अंदर। तो सिंपल सा है, बाय विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, या तो आएगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या हमारा जो बिजनेस है वो इलीगल हो जाए, सेक्शन 41 ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42 जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो या हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया हो या टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया हो, एंड लास्ट वन इज़ बाय नोटिस सेक्शन 43, कि जब पार्टनर नोटिस देकर भी अपना फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये आता है हमारा सेक्शन 44 के अंदर, कि जब कोर्ट ऑर्डर देगी
कोर्ट ऑर्डर देगी, या तो कोर्ट खुद से ऑर्डर देगी या कोई पार्टनर है वो अपना कोर्ट में कोई केस फाइल कर रहा है, उसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप अपना फॉर्म डिसॉल्व कर लो। तो कोर्ट ऑर्डर क्यों क्यों देगी, उसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है पार्टनर हैज़ अनसाउंड माइंड, कि किसी पार्टनर का अगर माइंड अनसाउंड हो जाता है, उसका जो है मानसिक रूप से वो अगर सही नहीं रहता है, तो भी कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप फॉर्म डिसॉल्व करो। और यहाँ पे जब कोर्ट ऑर्डर देगी तो वो मतलब कोर्ट डिसॉल्व हो जाएगी हमारी फॉर्म। तो जब कोई पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो जाए तो उसकी वजह से भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, कि जब कोई पार्टनर जिसने केस फाइल किया है उस पार्टनर के अलावा कोई पार्टनर है जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, मतलब जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको परफॉर्म करने में वो अब एबल नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ को वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो भी कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप अपना फॉर्म डिसॉल्व कर लो। जब कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना कर पाए तो कोई उसके अलावा कोई और पार्टनर है वो उसके खिलाफ़ केस फाइल करेगा, और जैसे ही केस फाइल करेगा तो कोर्ट ऑर्डर देगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि जब कोई पार्टनर है वो अपना दूसरे ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, मिसकंडक्ट किया है, और उसको दोषी पाया जाता है दुर्व्यवहार का, तो भी कोर्ट ऑर्डर देगी। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो उसकी वजह से उस अदर पार्टनर से वो उसके खिलाफ़ केस फाइल करेंगे, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे, तो जिसकी वजह से भी कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप अपना फॉर्म डिसॉल्व कर लो। तो थर्ड पॉइंट है हमारा मिसकंडक्ट का। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ हिज होल इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, कि जब कोई पार्टनर है या सभी पार्टनर्स अपना पूरा इंटरेस्ट जो उनका फॉर्म में है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसके बाद भी जो है कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना फॉर्म डिसॉल्व करो। क्योंकि जब पार्टनर्स ने ही अपना थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दे सारा इंटरेस्ट, तो फॉर्म को रहने का फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्म कैन नॉट कैरीड, कि जब कोर्ट को लगता है कि फर्म अपना बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, फर्म बिज़नेस नहीं चला पा रही है, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना फॉर्म जो है डिसॉल्व कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अदर रीजंस, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर देगी। लास्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप, कि जब कोई भी पार्टनर्स है वो कमिट करते हैं कि हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करना है और उसके खिलाफ़ कोई केस कर दे, तो उसकी वजह से भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो कोर्ट जब ऑर्डर देगी तो वो देगी सेक्शन 44 के अंडर, और किन किन केसेस में देगी, या तो कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो रहा है, या वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या उसने कोई मिसकंडक्ट किया, उसको गिल्टी पाया गया है, या फिर उसने अपना सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोर्ट को लगता है कि फर्म अपना बिजनेस अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तब भी कोर्ट ऑर्डर देगी। कुछ और रीजंस की वजह से भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। और ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप, की जब कोई पार्टनर्स है वो कमिट कर दे कि हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करना है, तो मतलब कि ख़त्म करना है, तो उस वजह से भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन होने के कौन कौन से मोड्स हैं। तो हम इसको बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे कि जब कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनमें क्या क्या आएगा, विथ सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। और जब कोर्ट ऑर्डर देगी तो कौन से सेक्शन के अंदर देगी और किन किन रीजंस की वजह से कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है। तो आज हमने कवर किया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किन किन तरीक़ों से डिसॉल्व हो सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हमने वैसे लास्ट वीडियो में किया था मीनिंग, बट हम वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कब होगी, जब पूरा का पूरा बिजनेस शट डाउन हो गया, जब पूरा बिजनेस फर्म चाहते कि हम अपना पूरा बिजनेस क्लोज डाउन करेंगे, जब फर्म अपने एसेट्स को बिजनेस बंद करने के बाद जब फर्म अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करके लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर रही है, तो वो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।
और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।